हेलो दोस्तों तो आज का वीडियो हम बताने वाले हैं ये इस अलग अलग टाइप में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और सब ठीक ही होंगे। तो आज हम क्लास 9th का जो चैप्टर 1 होता है, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप ये चैनल पर हर एक वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी और मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा अच्छा समझा देंगे। और यदि आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप जैसे ऑफलाइन में या कोचिंग जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ पर एक जैसे टीचर से पूछते हैं वैसे आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो आप मेरा टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम है, वहाँ पर मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम नहीं है तो हम व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, वहाँ पर मैसेज कीजिए। वीडियो कॉल करके भी समझा सकते हैं। तो आपको समझना है लेकिन अच्छा से। तो आज वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे हम। क्लास 10 संख्या पद्धति है ना, सॉरी संख्या पद्धति के बारे में। ये 10th का शायद वास्तविक संख्या है, तो संख्या पद्धति के बारे में बताते हैं। पद्धति, और ये रिकॉर्डेड वीडियो की तरह नहीं होगा। जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियो में बहुत एडिट करना पड़ता है कि कहाँ एक गलत है कहाँ सही है, बहुत ही। तो आपको कुछ ना कुछ कहीं कहीं गलती दिखेगा इसमें। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के वीडियो चल जाना है, गलती दिख रहा है क्योंकि हम एडिट नहीं किए वीडियो। यदि एडिट किया रहता तो कोई गलती दिखता नहीं, समझ में आया। अब यहाँ पर संख्या पद्धति सीधा स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में आपको 2-3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको प्राकृतिक संख्या नेचुरल भी बोला था इंग्लिश में। प्राकृतिक संख्या, इसी की नेचुरल संख्या बोला था, इसको एन से डिनोट करते हैं। ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7, ये अनंत तक चल जाता है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के अलावा भी आपको बहुत चीज़ पढ़ना होगा, जैसे कि प्राकृतिक संख्या बता दिए। यहाँ पर है पूर्ण संख्या, जिसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं क्योंकि होल नंबर बोला था, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डिनोट करते हैं, ये भी अनंत तक जाता है। और एक होता है यहाँ पर पूर्णांक, जिसको जेड से डिनोट किया था, जेड से, जो यहाँ पर ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक में 1 2 3 4 से इधर, और ऋणात्मक थोड़ा समझाते हैं। ऋणात्मक में आपको जैसे 0 यहाँ पर, तो इधर 1 -1 -2 -3 इस तरह चलते जाएगा, और इधर 1 2 3 4 इस तरह चलते जाएगा। पूर्णांक जेड इसलिए इसको डिनोट किया था। जेड का सिंपल मीनिंग यहाँ पर इसलिए क्योंकि जेहलिन एक जर्मन शब्द है, ये उतना था जर्मन शब्द है, इसलिए इसको जेड से डिनोट किया था। और एक चीज़ में आपको पढ़ना है, जिसका चौथा नंबर पे परिमेय संख्या। इसका एक परिभाषा होता है, इसका परिभाषा याद रखो तो भी ठीक। यदि हम कोई भी संख्या क्यू के रूप में यदि आप डिनोट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2/3, तो यहाँ पर हम p मान लिए 2 को और q मान लिए यहाँ पर 3 को, ये p/q के रूप में हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का बस ये रखना है कि यहाँ पर एक q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं। तो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q यदि 0 हो जाएगा तो दिखाते हैं। q यदि 0 यहाँ पर हो गया, मान के 2 रखे 0, तो यहाँ इसका मतलब होता है अनंत। कभी भी ऊपर में 0 होता है, नीचे 2 होता है, तो इसका मतलब मान होता है 0। लेकिन यदि 2 ऊपर में आ गया, 0 नीचे आ गया, कोई भी संख्या हो, 2 के अलावा भी कोई संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर 0 अनंत हो जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको। एक चीज़ बहुत ज़्यादा पूछा था कि 10 पे पावर कोई भी संख्या 10 पे पावर 0 रहेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये 10,000 पर भी 10 इतना 0 यहाँ पर भी 0 रहेगा तो 1 ही मान होगा। इसको भी याद रखना आप। अब सीधा उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण इसका 3 तो है, सब उदाहरण आपको बता देंगे। यदि आपको देखना है तो देख सकते हो, तो ये मतलब कि आप स्किप कर सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उदाहरण
ये उदाहरण देखते हो तो आपको समझ में अच्छा आएगा। चैप्टर खुद से बनाने की कोशिश करो, उदाहरण समझ लो, चैप्टर खुद से बनाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, और खुद से जैसे बनाओगे मैथ और अच्छा होगा। मैथ में ये होता है कि यदि आप जितना अच्छा से अपने खुद से बनाते हो, वीडियो देखिए, ऐसा नहीं एक वीडियो मत देखो, लेकिन वीडियो देखो, लेकिन यदि आप ये देख रहे हो यहाँ पर तो इसको बंद कर दो, पॉज कर दो और बनाना स्टार्ट कर दो, तो ये बहुत अच्छा होता है मैथ में। तो यहाँ पर पहला उदाहरण जो है, नीचे दिए कथन सत्य और असत्य के कारण के साथ उत्तर देना है। तो यहाँ पर नीचे दिए कथन सत्य असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या की प्राकृतिक संख्या होती नहीं। पहले पूर्ण संख्या के बारे में बता दें हम। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जाता है, अनंत तक। और लेकिन प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 अंत तक। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखो 0 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे असत्य। असत्य नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन बताना है। तो अब यहाँ पर 2 नंबर थोड़ा देखो। 2 नंबर में क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर दो। पूर्णांक नंबर क्या होता है, पूर्णांक में यदि ध्यान दिया जाए तो पूर्णांक में बताए थे कि एक तरफ ऋणात्मक होता है, यदि 0 नंबर लाइन पर दिए, एक तरफ ऋणात्मक होता है और एक तरफ धनात्मक होता है। तो यहाँ पर धनात्मक में 1 2 3 और इधर भी जाके अनंत तक भी पहुँचा जाता है और इधर भी अनंत तक। तो यहाँ पर कोई भी संख्या ली, जैसे -3 ले लिया, यहाँ पर -3 ले लिए और यहाँ बटे 1 दे दिया। देखो ये p/q के रूप में हो गया। यहाँ पर ये नहीं बोला गया था कि माइनस, यहाँ पर मतलब कि p माइनस में नहीं होना चाहिए, p माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस ये बोला गया। तो p/q के रूप में डिनोट हो गया है, देखिए p/q के रूप में डिनोट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सत्य। सत्य हाँ, प्रत्येक पूर्णांक, ये लिखना पड़ेगा यदि एग्ज़ाम देते हो और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता तो लिखना होगा। परिमेय, वैसे आप लोगों का एग्ज़ाम तो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना, ऑब्जेक्टिव संख्या होता है, तब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह करके कलर करना पड़ता होगा ना। जैसे 1 नंबर का A नंबर B C D, एक कलर कर दो, एक यहाँ पर कलर करने वाला कलर कर देना इसको, बस सही हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, अब नहीं बताएंगे, इस तरह करके लिखना नहीं पड़ेगा, सिंपल सिंपल बताते हैं ऊपर ऊपर से। अब तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक जिसको इंटीजर बोला जाता है, बोले भी थे, इसको जेड से नोट किया जाता है। हम ये सब पूछेंगे कभी कभी, आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। लाइव क्लास तो नहीं है, लेकिन यदि आप आंसर देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। परिमेय संख्या कोई भी मान लेते हैं, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 9/6 हो गया, 9/6 9/6 हो गया, 8/3 हो गया। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये सब में यदि हम निकालेंगे तो इसका मान निकलेगा लगभग 2/3। इसको भाग करके देख लेते हैं, 2/3 का मान निकलेगा 0.0 यहाँ पर देना होगा,
चौथी 18, 2 आ गया मान, यहाँ पर 0 1। यदि यहाँ पर कुछ नहीं है, एक पॉइंट ले लिए तो यहाँ पर 0 नहीं दे सकते हैं आगे, बस हमको 0 मान लेना है यहाँ पर। फिर 6 आ जाएगा, तो इसका ये 0.66 आने लगेगा। देखो यहाँ पर दशमलव आ गया, इसलिए पूर्णांक कभी नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा। तो आपको सिंपल में आंसर दे देना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं होती है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। तो उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम कम से कम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। यह क्वेश्चन बोला है तो हम 2 विधियों से हल करेंगे इसका। प्रथम विधि औसत विधि की यूज करेंगे हम। औसत विधि। अब औसत विधि के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो औसत विधि के बारे में बताने से पहले हमको औसत के बारे में बताना होगा। औसत क्या होता है? औसत वो होता है जैसे कि एवरेज को इंग्लिश में बोलाता है। जैसे कि हम 2 व्यक्तियों का 2 और 4 इसका औसत निकालेंगे, तो इसका औसत होगा यहाँ पर 2 + 4। 2 प्लस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होने गलत है। तो यहाँ पर 2 और 4 का यदि हम औसत निकालते हैं, 2 + 4 और यहाँ पर बटे 2 हो जाएगा। बटे 2 क्योंकि यहाँ पर 2 ही लोग का औसत निकालना था। 4 2 6 बटे 2 मतलब इसका 3 औसत होगा। और ये औसत जो आता है इसका बीच में ही आता है। जैसे कि एक औसत निकालने बोलते हैं आपको 1 2 3 4 5 और 6 एक 7 का, तो यहाँ पर औसत होगा 4। देखना कैसे होगा सर। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कर दिए। अब बटे कितना करेंगे? 7 से हमको ये पर यहाँ पर भाग करना, क्योंकि 7 संख्या है। तो 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 7। देखो यहाँ पर आ गया 4 आंसर। तो ये बीच वाला ज़्यादा करके, जैसे 3 यहाँ पर हो गया, 3 इधर हो गया, तो यहाँ पर बीच वाला क्या हो जाएगा? औसत आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रथम विधि के बारे में थोड़ा बताते हैं हम। प्रथम विधि यहाँ पर 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या इनको निकालने बोला है। 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, यदि हम इसको रफ विधि बताएं, अभी इसको नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना, पहले समझ लो यार, उसको नोट तो करते रहेगा। बीच परिमेय संख्या पहले देख लो क्या होता है परिमेय संख्या। हम नोट करने बोलेंगे, जहाँ नोट करने बोलेंगे वहीं पर नोट करना। 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, तो यहाँ पर देखो 1 और 2 यदि नंबर लाइन खींचते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन खींच दिए और यहाँ पर 2 कहीं रख दिए, तो इसके बीच में कितनी संख्या होता है? जैसे कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1/2 होगा, जिसको बुलाता है 0.5 इंग्लिश में। तो यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.2 है, 0.3 है। तो इसी यदि हम लोग भिन्न में रखें तो क्या हो जाएगा ये? जैसे 1/3 कहीं पर होगा, कहीं 1/4 होगा, कहीं 1/5 होगा, 1/6 होगा। सब क्या है? सब परिमेय संख्या है। तो ये सब परिमेय संख्या हम डायरेक्ट रूप में लिख सकते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर देना है, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकला है, तो 1 से कभी भी, मतलब कि 1 और 2 से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। भाग करके देख सकते हो, जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पर 3/4 का, 3/4 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या है या नहीं है? तो भाग करके देख लेते हैं ना, सिंपल है। भाग करके देखो 4 से भाग करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, पहले यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितना नंबर में जाएगा? 8 चौक 32 नहीं जाएगा, 7 चौक 28। आप इस तरह भी कर सकते हो, 4 1 4 4 2 12 4 3, 4 1 4 4 2 8 12 4 16 20 4 4 24 4 7 28, तो 28 हो गया यहाँ पर। 2 0 4 5 20, देखो 0.75 आ गया। तो ये क्या है? 1 और 2 के बीच में 0.75 है। इसी कारण क्या हो जाएगा? ये मेरा परिमेय संख्या 3 और 4 के, 1 और 2 के बीच में 3 और 4 डिनोट करता है। अब जो बताने वाले हैं इसके अनुसार अब आपको नोट करना है। पहले क्वेश्चन ले आते हैं इस बार। तो कभी भी शॉर्ट में बनाना है, शॉर्ट में आंसर निकालना है, तो वही ट्रिक अपनाना है। यदि लॉन्ग विधि बनाने बोलेगा कि बड़ा विधि में बना के दिखाओ, तो इस तरह बनाओ औसत विधि। वैसे 9th में उतना ज़रूरत पड़ता है तो नहीं है झारखंड में औसत विधि। तो यहाँ पर औसत विधि क्या करेंगे हम? औसत 1 और 2 का निकालने बोला है, तो 1 + 2/2 कितना हो गया यहाँ पर? 3/2। ये कहाँ पर डिनोट करेगा? 1.5 होता है इसका मतलब। तो 1.5 1 और 2 के बीच में ही डिनोट होता है।
यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, एक चीज़ गलत हो गया था शायद हमसे। हाँ, ये जो 0.1 है ये 1 से नीचे नहीं होता, 1 ज़्यादा हो जाता है, 1 से बहुत कम होता है, तो आपको ये नहीं रखना है, ये सब नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो भी लिखे थे, जैसे कि 0 पॉइंट, यहाँ पर हम नंबर लाइन पे 0 लेके 1 इसके बीच में लिख दिए थे, लेकिन इसके बीच में नहीं लिखना था हमको, यहाँ पर लिखना था 1 और 2 के बीच में लिखना था, 1 और 2 के बीच में लिखना था। इसी कारण 1 2 के बीच लिखने 1.1 1.2 इस तरह करके आता है, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद चलो आगे चलते हैं, उसको दिक्कत नहीं है इससे। हाँ, अब यहाँ पर 3/2, यहाँ पर फर्स्ट परिमेय संख्या आ गया, लेकिन हमको कितना निकालने वाला है, 5 परिमेय संख्या निकालने वाला है। तो यहाँ पर हम एक परिमेय संख्या 3/2 लिख लेंगे और एक यहाँ पर ले लेंगे, कोई भी नंबर ले लो। अब इसका परिमेय संख्या फिर से निकालते हैं, 3/2 + 2, तो यहाँ पर कितना संख्या है, 1 2 2 संख्या। तो इसको हल करेंगे, यदि आप भिन्न का जोड़ जानते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, 2 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है, 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, और 1 का मतलब दुक्का में एक कितना बार में आता है, 2 बार में ही आता है, क्या बोलेंगे इसको, 4, और उसके बाद यहाँ पर /2, 7/2, और यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, 1 चल जाता है ऊपर, अरे ये 2 चल जाता है इसके नीचे, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/4। अब यहाँ पर शॉर्ट लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट तो निकल गया, सेकेंड यहाँ पर निकल गया, अब थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड में थोड़ा ईजी लेंगे, उतना हार्ड नहीं लेंगे, ईजी लेंगे। तो ईजी लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3/2 और 1 का निकालते हैं, तो यहाँ पर 3/2 + 1/2, यहाँ पर 2 1 2, इसको भी हल करके दिखाते हैं, 2 + 1 और कुछ नहीं तो 1/1 है यहाँ पर, और 3/2 लघुत्तम हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 + 1 और गुना 1/2 ऊपर कर दिए उसको, अब 4/2 हो जाएगा और गुना 1/2, तो कितना हो जाएगा 4/4, जो कि 1 आ जाएगा यहाँ पर 1। तो वैसे ये भी परिमेय संख्या, ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन आपको 1 और 2 के बीच में निकालने बोला, तो ये हमको लगता है नहीं आएगा, जिसको हटा देते हैं। दूसरा नंबर लेते हैं, यदि कोई लेने वाला है तो समझ जाओ कि नहीं लेना है आप। यहाँ पर 7/4 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 7/4 3/2 + 7/4/2, और यहाँ पर ये इजी होगा थोड़ा सा, यहाँ पर 4 लघुत्तम आ जाएगा, 2 और 4 का लघुत्तम 4 होता है, 2 दूना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 7 गुना 1/2, तो 7 और 6 कितना होता है 13, और 4 दूना 8, 13/8, तो 3 तक निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं हम, अब थोड़ा सिंपल लेंगे, अब सिंपल लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। 4 नंबर में हम लेंगे 13/8 और 2 का, अब देखते हैं इसका क्या निकलता है, 13/8 + 2/2, तो यहाँ पर कुछ नहीं, लघुत्तम हो जाएगा जो कि 1, तो यहाँ पर 8 लघुत्तम, 13 + 8 दूना 16, 1/2, तो 13 और 16 को 16 और 13 कितना होता है 29/8 दूना 16, तो ये मैच तो नहीं किया, लेकिन ये एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक परिमेय संख्या लिखना है, जो कि हमको लिखना है भी नंबर का, भी नंबर का यहाँ पर ले लेते हैं हम, क्या ले लेंगे 3/2 ले लेते हैं और 13/8 ले लेते हैं, 3/2 और 13 नहीं 7/4 और 13/8 लेते हैं, क्यों लेंगे, क्योंकि बताते हैं 7/4 और 13/8, क्योंकि 4 और 8 का लघुत्तम बढ़िया होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 7/4 + 13/8/2 बराबर 8, 4 दूना 8, 7 दूना 14 होगा यार, गलत कैसे कर देते हो, 14 प्लस यहाँ पर 13/1/2, तो 14 कितना होता है 27, 16 आंसर। तो यहाँ पर परिमेय संख्या मेरा क्या क्या निकला, थोड़ा सा बता देते हैं, याद कर लो दोस्त।
थोड़ा परिमेय संख्या 3/2 7/4 लिख देते हैं ऊपर में। परिमेय संख्याएं जो कि यहाँ पर है 3/2 7/4 और क्या है 13/8 19/6 13/8 19/6 13/8 19/6 और क्या है और 19/6 नहीं 19/16 है 19/16 और 27/16 तो ये 5 परिमेय संख्या हो गया। अब थोड़ा इसका हम जांच करके थोड़ा दिखाते हैं कि ये 1 और 2 के बीच में डिनोट करता है नहीं करता है। ये नोट नहीं करना है, जांच नोट कर सकते हो और आप में यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ेगा इनका, नहीं पॉइंट यहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा इनको। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर 13 8 से भाग चल जाएगा एक बार में 8। वैसे पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर 1 से नीचे ही आ जाएगा, तो पॉइंट हमको नहीं लेना है। मतलब पहली वाला गलती फिर से नहीं दोहराना है। आप लोग कमेंट करते होंगे कि ये गलत है, लेकिन अभी कमेंट नहीं शो कर रहा है हमको। 50 सब्सक्राइबर से ज़्यादा होगा तब हम लाइव अपना स्टार्ट कर देंगे, तब हमको कमेंट शो करने लगेगा, तब ये गलती नहीं होगा। 5 तो जब टीचिंग होता है ना, तो एक खाली टीचर ही नहीं पढ़ाते हैं, उसके साथ टीचर खुद सीखते हैं कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, क्या गलती हो रहा है। कभी कभी क्या होता है 2 + 2 4 न लिख के 5 लिख दे रहे हैं, अरे समझ में नहीं आया क्या गलत किए, और पूरा सवाल बन के हो गया ख़त्म, बाद में आंसर आया गलत। अरे यार हम तो 2 और 2 4 5 न लिख 4 न लिख के 5 लिख दिए हैं। तो थोड़ा होता है, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है। अब 13 मार गया, 5 बचा यहाँ पर, तो यहाँ अब दशमलव लेंगे यहाँ पर, दशमलव लेंगे तो यहाँ 8 6 कितना हो जाएगा 48। डायरेक्ट ले लिए 8 6 48। यदि आपको पढ़ाया जाता 8 6 48 9 7 42 9 7 72 होता नहीं, 9 7 63 होता है। हाँ, तो इस तरह याद होगा तो आपको पूरा याद है। हमको थोड़ा रिवीजन की कमी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 2 हो गया, फिर 0 यहाँ पर लिखेंगे, 4 दूना 16 4 और 5 40 ख़त्म। कितना आ गया यहाँ पर 1.625, मतलब 1 और 2 के बीच में ही है, मतलब सही है। तो इसको मिटा देते हैं। यदि आप नोट कर लिए होंगे बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, नहीं किए होंगे तो फिर से देख के नोट कर लेना, लेकिन रब करो तभी समझ में आएगा। बच्चा सब साला खाली गेम खेलता है तुम लोग रे, फ्री फायर। कब जो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेगा। तो लोग दूसरा सवाल के बारे में बताते हैं। क्या सवाल बताना है अब? 3 ये दूसरा विधि ना, हाँ दूसरा विधि, भूल जाते हैं। दूसरा विधि के बारे में बताना है। दूसरा विधि जो हम रफ में नहीं करके दिखाए थे उसी तरह है, वो हार्ड नहीं है, इजी है, बन जाएगा तुरंत। अब दूसरा विधि लिखने के लिए यदि हम 1 को 6/6 ये परिमेय था जैसा उदाहरण में दिया हुआ है, 6/6 के रूप में लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं। और 2 को कैसे लिख सकते हैं? 12/6 के रूप में। तो ये पूरी हो गया। अब यहाँ पर 1 2 के बीच में क्या है? 6/6 हो गया, 6/6 परिमेय संख्या, 7/6 8/6 9/6 10/6 और यहाँ पर हो जाएगा 11/6। सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर परिमेय संख्या डिनोट हो गया, ये सब डिनोट हो गया। ये इजी मेथड होता है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए 3 और यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 3 और 8 दिया हुआ है, तो इसका निकालना है। तो 3 किस में आता है? 3 आप लिख सकते हैं 9/3 को 3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही लिखना होगा। मतलब डिनोमिनेटर जो मतलब कि हर जो होता है सेम होना चाहिए, तभी होगा इसका। जैसे कि यहाँ पर हर 2 को 6 रखे हैं, तो यहाँ पर भी 6 रखे हैं, तो ये सेम रहेगा तभी होगा। जैसे कि अब यहाँ पर कैसे सेम होगा बताओ? 3 हम कहाँ से निकालेंगे जो कि सेम ही रहे दोनों का हर? तो ये दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा। तो सब कोई दिमाग लगा लिए। 3 का क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 9/3। 8 को क्या लिख सकते हैं बाबू साहब? 8 सबको लिख सकते हैं 24/3। कि देखो यहाँ पर 3 आ गया, तो इसका कितना निकल जाएगा? यहाँ पर 10/3 हो गया, 11/3 हो गया, 12/3 हो गया, 13/3, 14/3, 15/3। क्यों यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है जानते हो? यहाँ पर ज़्यादा आने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर 3 और 8 का दूरी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर नंबर लाइन में डिनोट करेंगे, 3 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है,
बीच में कितना नंबर है, जैसे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगा, तब 8 आएगा। लेकिन यहाँ पर 1 और 2 में ज़्यादा नंबर नहीं था, इसलिए यहाँ पर गैप कम था, इसलिए कम आया। गैप ज़्यादा रहने के कारण ज़्यादा आता है। जैसे भी अरे एक यहाँ पर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या यहाँ पर 7/6 और 8/6 के रूप में भी बहुत सारा निकल जाएगा। तो इसका परिमेय संख्या कोई गिनती नहीं है, अनंत है परिमेय संख्या, बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2 चलते जाएगा ऐसा। तो हम थोड़ा मिटाते हैं, जहाँ तक बताए थे वही तक लिख लेना इसको। हाँ ये लिख सकते हो नीचे, सेकंड है ये, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये सेकंड उदाहरण एग्जाम्पल अपना मन से हम दे दिए, पीला कलर में इसको लिख देते हैं। हाँ समझ में आ गया। अब क्या बचा है थोड़ा देख लेते हैं। अब बचा है तीसरा उदाहरण ना, तीसरा उदाहरण नहीं है, अब सीधा प्रश्नावली 1.1 है। तो 25 मिनट का वीडियो है, 26 मिनट जाने लगा है, तो अगला वीडियो में बता देंगे 1.1। तो थैंक यू, यदि आप वीडियो मेरा देख रहे हैं अभी तक तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जो पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं थोड़ा गलती हो रहा है जो कि जल्दी नहीं होगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।